Hello guys, my name is Arvind Kaushik and I'm back with another video। तो अब तक इस चैप्टर की 2 वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है, 2 वीडियो आ चुके हैं यूट्यूब पे। तो पहले में हमने चार्ज को डिस्क्राइब किया था, उसकी यूनिट्स को डिस्क्राइब किया था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा था, ठीक है। तो जो ये वीडियो होगा आपका, इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वेज ऑफ चार्ज, तो वेज ऑफ चार्जिंग में हमारा पहला जो पॉइंट है इसका वो है कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा इंडक्शन, इंडक्शन, ठीक है। और तीसरा है बाय फ्रिक्शन, तीसरा हुआ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इनको जानने से पहले हम लोगों को कुछ मटेरियल्स के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, कि भी मटेरियल हमारे कितना इतने टाइप के होते हैं। तो भाई आपको पहले मटेरियल देख लो कि मटेरियल कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो मटेरियल आप लोगों ने 8th 9th में भी देखा होगा कि कंडक्टर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर होते हैं मेनली, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर भी होते हैं भाई, ठीक है। सेमी कंडक्टर ये आपका अलग से टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। मतलब तो देखो जो कंडक्टर होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं तो वे इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। देखो देखो जो मक्खी घूम रही है ना, ये मुझे लगता है मक्खी का पार्ट 2 बनवाएगी, ठीक है ना। पार्ट 2 देखनी है यार। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इजीली मूव करने के बाद क्या होता है, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मेटल्स होती हैं, मेटल्स, मेटल्स के आपको पता है मेटल्स में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लूजली बाउंडेड होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। डोनेट आसान से इसलिए करते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मेटल्स हो गया, है ना, ह्यूमन बॉडी होगी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जैसे एनिमल बॉडी होगी, वो भी एनिमल, एनिमल बॉडी, ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। अब देखो इंसुलेटर में, इंसुलेटर में देखो जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम से, या फिर आप कह सकते हो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड नहीं रहते, वो क्या होता है उनके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी फ्री नहीं हो पाते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट भी नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, इंसुलेटर, और ये अपना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो भाई अब और क्या था है इनके बीच में, एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि देखो अगर आप बाहर से कोई भी चार्ज अगर मेटल के सरफेस पे डाल दोगे, ठीक है, मेटल के सरफेस पे डाल दोगे तो वो जो चार्ज होगा वो पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इनको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम लोग इसको पोटेंशियल सरफेस भी बोलेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंसुलेटर के ऊपर चार्ज रखता हूं तो ये पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इंसुलेटर के एग्जांपल देख लो क्या क्या होते हैं, क्या क्या होंगे, वुड है, ठीक है, माइका है, और क्या क्या, डायमंड, देखो डायमंड, डायमंड है, और क्या होता है ना, काफी चीजें हो सकती हैं भाई, है ना, स्टोन्स होते हैं वो। अब देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे, इसमें क्या होता है हमारे, जैसे भाई ये सिलिकॉन होता है ना, जर्मेनियम होता है, ये मतलब ना तो हमारे
कंडक्टर होते ना ये इंसुलेटर होते। बट अगर मैं इनको थोड़ी सी सप्लाई करते थे, अगर हम बाहर से सप्लाई करते थोड़ी बहुत टेम्परेचर या किसी और चीज की, तो इनमें से आराम से इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें भी जैसे हमें ज्यादा करंट नहीं मिल पाता, तो डोपिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हम जब करेंगे उस चैप्टर में पार्ट 2 में, तब आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, ये तीनों कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो भाई अब है वेज ऑफ चार्जिंग। वेज ऑफ चार्जिंग, तो पहला हमारा कंडक्शन। तो कंडक्शन मतलब कंडक्ट करना, कंडक्ट करना। ठीक है, तो कंडक्ट कैसे करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज। ठीक है, अब जैसे देखो, अब मान लो एक ये बॉडी है, इसके अंदर मान लो मैंने दे रखा है नेगेटिव चार्ज, हमने दे रखा है इसको। ठीक है, अब मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता का, नहीं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है भाई कि उसके अंदर ओवरऑल चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज 0 है। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल मिला के नेट चार्ज 0 है। ठीक है, जैसे ही मैं इस बॉडी को इनके कांटेक्ट में लेके आता हूं, मान लो वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आता हूं तो क्या होता है, हमारा चार्ज उसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो चार्ज नेगेटिव चार्ज इस बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा इस बॉडी में, ठीक है, कब तक होगा, जब तक यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन सेट ना हो जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन सेट कैसे हो सकती है, देखो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपने देखा होगा जैसे भाई आपके घर में जैसे दो टंकी है, एक टंकी इधर है एक टंकी उधर है। ठीक है, अगर इस टंकी में फुल पानी भरा हुआ हो, है ना, इस टंकी बिल्कुल खाली हो, और आप इस टंकी के बीच में एक पाइप डाल के उससे अटैच कर दो, तो इसमें इस टंकी में पानी कब तक आएगा, इस टंकी में पानी तब तक आएगा जब तक दोनों सेम लेवल पे ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये फुल है ये खाली है, तो ये जब आधा, देखो ये आधी भरेगी, ये देखो ये ऐसे जाएगा, ये इस तरीके, तो पानी का लेवल सेम होते क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन सेट हो चुकी है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेट होते ही हमारा चार्ज उधर ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर अब कोई कहेगा सर ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा या फिर कितना ट्रांसफर होगा, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन अगर दे रखे हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि यही हो, 10,000 इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा में है तो ये इसमें 5,000 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। वो भी कब, जब इस बॉडी का सेम कॉन्फ़िगरेशन हो। ठीक है, मतलब सेम डायमेंशन हो इस बॉडी की। ठीक है, तब हमारा आधा, अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल क्यू है तो यहाँ पे कैपिटल Q/2 चार्ज जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो कंडक्शन क्या मतलब है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लेता तो वहां पे पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब बात होता है इंडक्शन। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो देखो इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में आप लोगों का ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा आपका, चल रही वीडियो, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा हमारा, जो बॉडी होगी ये, है ना, ये बॉडी जो होगी जिसमें हमने चार्ज दिया, मान लो इसमें नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो जो अगली बॉडी होगी वो इसके इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट मेथड होगा। तो देखो आई से इंडक्शन और आई से इनडायरेक्ट, आई से इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट, तो देखो इसके अंदर है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो इसके ऊपर, जो इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव वाला इधर की तरफ आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना।
लो बच्चों, और नेगेटिव वाला उधर रहेगा, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या है, इस ये वाले बॉडी को देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे पोल सेट कर देते हो, मतलब इसको बोलते हैं कि ये पोलराइज होगा, पोलराइज होगी ये बॉडी, ठीक है। अगर मान लो अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज हमें अगर इस बॉडी से निकालना तो क्या करेंगे, हम इसको अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। तो जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे हमारे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमारे अर्थ के अंदर चले जाएंगे, अर्थ के हमारे मदर अर्थ। तो ठीक है ना, ये हमारा इंडक्शन का भी हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात होता है फ्रिक्शन की, ठीक है, इसको नोट कर लो, इसमें इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है। अब फ्रिक्शन का देख लो, फ्रिक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन में मान लो एक बॉडी है ये, एक बॉडी है ये, ठीक है। आप लोगों ने इसको रब किया, रब, ठीक है ना, इसको रब अगर रगड़ दिया, रगड़ने से क्या होगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे हमारे हेयर से हम जब इस पे है ना, जब इस पे कोम्ब को रगड़ते हैं, जब हम इस पे ये क्या होता है कंघे को रगड़ते हैं, तो कंघे पे क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हेयर से निकल के प्लास्टिक में चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उधर निकल गए, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस, सारे इलेक्ट्रॉन कुछ इसके इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हमारा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए इसके अंदर, तो हमारे मोस्टली इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर देखो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये हो गया है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इस बॉडी से इस बॉडी में किस चीज का ट्रांसफर हुआ है, किस चीज का ट्रांसफर हुआ है, बताओ किस चीज का ट्रांसफर हुआ है इसके अंदर। आप लोग कहोगे सर चार्ज का, और किस चीज का, अगर मैं कहूं कि भाई ट्रांसफर ऑफ मास भी हुआ है, तो क्या गलत हो गया। अरे देखो भाई, अगर इसमें से निकल के इसके इलेक्ट्रॉन उधर गए हैं, ठीक है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन अगर निकल के उधर गए हैं, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास भी तो होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है, तो मास भी इसमें ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा फ्रिक्शन में, चार्ज एंड मास बोथ ट्रांसफर, ठीक है, चार्ज एंड मास बोथ ट्रांसफर। तो आपको कहेगा सर कंडक्शन में भी ऐसा होगा क्या, हाँ भाई कंडक्शन में भी कैसे होगा, कंडक्शन में क्या हो रहा है, कंडक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन उधर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी हमारा मास का ट्रांसफर होगा। तो बच्चों ये थी आपकी बिल्कुल बेसिक क्लास। तो हमारे नेक्स्ट क्लास से हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे, और वही हमारा मेन टॉपिक होगा। हमारी क्लास 12th की फिजिक्स ही हमारी इस टॉपिक से स्टार्ट होगी, कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है। और कूलम्ब्स लॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पूरी आपकी 12th फिजिक्स में काम आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर काफी अच्छा समझ में आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये लेक्चर को, ये वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इन वीडियोज का फायदा वो भी उठा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।